नमस्कार, मैं मनोज फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके बीच अपने धान की फसल की मेड़ पर। दोस्तों, आप ये देख पा रहे हैं कि खेतों में जो धान की फसल है वो लगभग अपने गर्भाधारण की स्थिति में आ चुकी है। मतलब ये मान के चलिए कि आज से 10 दिन या 15 दिन के अंदर ये पौधे गर्भाधारण कर लेंगे, जिसे हमारे यहाँ गाभ या गब्भा बोला जाता है। और इसके बाद लगभग किसानों का काम यही बचता है धान की कटाई का। हाँ, कभी किसी वायरस जनित बीमारी का अगर इस पे अटैक हो तो फिर बीच में दवा का छिड़काव करना पड़ता है। एक हल्दिया रोग जो बालियों के साथ लगता है, जब बालियां बाहर आती हैं और पकना चालू होती हैं, उस समय हल्दिया रोग, तो वो एक वायरस जनित रोग है और उसके लिए भी दवा का छिड़काव प्रिकॉशन के रूप में पहले करना पड़ता है। मतलब अभी 2 तरह का खर्चा और हो सकता है किसानों को अपने खेतों में करना पड़े, लेकिन उसके पहले भी मैंने अपने पिछले वीडियो में जो ये बताया था कि किसान के धान के पौधे इस स्थिति तक पहुँचते लगभग 40 से 42 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्च किसानों का हो जाता है। और बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में इन पौधों से, इन खेतों से जो उपज प्राप्त होती है वो 45 से 50 हज़ार रुपये के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी तब जब मार्केट में रेट सही सलामत हो तब। अभी 2 महीने पहले गर्मा सीजन के धान की कटाई किसानों ने की थी। कटाई हो जाने के बाद मार्केट में उसके ख़रीदार की इस मात्रा में कमी थी कि कोई उसको 1700 रुपये क्विंटल, कोई उसको 1800 रुपये क्विंटल कीमत लगा रहा था। और इसके कारण ज़्यादातर किसानों को अपना धान बोरियों में भर के स्टॉक में रखना पड़ा। उसका जो कारण नज़र आया वो बहुत सारे इलाकों में, खासकर नेपाल के इलाकों में जहाँ पे ये धान भेजा जाता था, वहाँ के मिलों में इसकी कुटाई होती थी, तो बहुत सारे मिल अधिक वर्षा के कारण और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाने के कारण उसके रास्ते बंद हो गए। और रास्ते बंद होने के कारण मार्केट में ख़रीदार की कमी हो गई, मार्केट में धान की डिमांड कम हो गई। अभी प्याज के किसानों के साथ भी सेम वही स्थिति है। कारण भले दूसरा है, बांग्लादेश प्याज का निर्यात नहीं हो पा रहा है और दूसरी कंट्रियों से भी प्याज निर्यात में परेशानियां आ रही हैं। जो वैश्विक परिदृश्य में जो उथल पुथल मची हुई है, उसका एक बड़ा खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और आज प्याज के किसानों की ये स्थिति है कि 5 से 7 महीने प्याज को स्टॉक में रोकने के बाद भी उनको प्याज उपजाने की पूंजी तक नहीं मिल पा रही है, उनकी जो लागत है वो नहीं मिल पा रही है। और ये इस साल की समस्या नहीं है, ये आने वाले दिनों की भी समस्या है। साल दर साल ये समस्याएं बढ़ती जाएगी। उसका कारण है, पहले भारतीय प्याज का सबसे बड़ा आयातक बांग्लादेश हुआ करता था।
पिछले साल सरकार के साथ जो संबंधों में तनाव और उस तनाव के कारण एकाएक बांग्लादेश प्याज के एक्सपोर्ट पे जो रोक लगा दिया गया, उससे हुआ क्या? बांग्लादेश ने अपने दूसरे वैकल्पिक मार्गों की तलाश की और वहाँ से प्याज का आयात करना शुरू कर दिया। खुद बांग्लादेश के किसानों ने प्याज उत्पादन चालू कर दिया, क्योंकि ये भोजन की चीज़ है और भोजन ज़रूरी है। हम कपड़े पुराने पहनकर, फटे पहनकर 4 दिन गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिदिन भोजन चाहिए होता है। और अब क्या है कि उनके यहाँ एक ढांचा विकसित होना शुरू हो गया, उससे आगे के सालों में भी इस प्याज की कीमत पे उसका असर रहेगा। आगे के किसान संभल सकते हैं, लेकिन अभी जिन लोगों ने प्याज को खर्च करके रोक रखा है, खर्च करके उपजा रखा है और खर्च करके रोक रखा है, उनकी नैया डूबती नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में सरकार किस रूप में किसानों के साथ खड़ी है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्याज की स्थिति को देखकर और गर्मा में धान की स्थिति को देखकर अब किसान अपने धान के पौधों की इस स्थिति में पहुंचने के बाद उसने ये सोचना शुरू कर दिया है कि जब 1.5 से 2 महीने के बाद ये फसल बाज़ार में आएगी तो इसकी कीमत के साथ क्या होगा? क्या उसकी लागत निकल पाएगी या फिर प्याज की तरह ही लपेटे में किसान घूमता रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक आस है किसानों को कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव के पैक्स पर, लेकिन पैक्स क्या किसान के सारी फसल को खरीद लेगा? अगर नहीं खरीदेगा तो क्या किसानों को उसकी इस धान की फसल की कीमत मिल पाएगी जिससे उसकी पूंजी निकल जाए और 2-4-5 हज़ार रुपये का जो मुनाफा होता है वो हो जाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर कुछ उथल पुथल हुआ तो किसान की 5 महीने की मेहनत और इस मेहनत के प्रश्न को मैं यहीं छोड़ते हुए आप लोगों के बीच विचार के लिए छोड़ते हुए, मंथन के लिए छोड़ते हुए अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।